नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको HCF और LCM निकालना सिखाऊंगा। हम HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। HCF और LCM, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे 24, 36 और 42। मुझे इन तीन संख्याओं का HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन संख्याओं के फैक्टर करूंगा, प्राइम फैक्टर। तो पहले मैं 24 के फैक्टर करूंगा, 2, 2, 2 और 3। 2 2 4, 2 8, 8 3 24। 36 के फैक्टर करूंगा, 2, 2, 3, 3। 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। उसके बाद 42 के फैक्टर करूंगा, 2, 3 और 7। 2 3 6, 6 7 42। अब मैं देखूंगा कि 24, 36 और 42 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो कॉमन हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। आगे 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है परंतु यहाँ पे कॉमन नहीं है। आगे 2 दोबारा है, यहाँ पे भी कॉमन है परंतु यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 3 जो 3 है, 3 कॉमन है तीनों में। तो हमारे पास जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 2 × 3 = 6। ये हमारे पास HCF आ गया। HCF वो संख्या होती है जिसके टेबल में ये तीनों संख्याएं होंगी और इस संख्या से हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं लूँगा, 16, 56 और 48। इन तीन संख्याओं का HCF यदि मुझे निकालना है तो पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर करूँगा। 16 के जो ऐसे रहेंगे 2 × 2 × 2 × 2। 56 के भी प्राइम फैक्टर करूँगा, 2 × 2 × 2 × 7। और 48 के प्राइम फैक्टर करूँगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48। अब इनमें कॉमन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो यहाँ पर 3 बार है, 1 2 3। यहाँ पर भी 3 बार, 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 3। तो 3 3 बार दोनों में ही है। और यहाँ पर 2 7 2 3 और कोई टर्म जो है वो कॉमन नहीं बच रही है। तो इसका जो हमारे पास HCF आएगा वो आएगा 2 2 4, 2 8। 8 इसका HCF रहेगा 16, 56 और 48 का, क्योंकि 8 के टेबल में भी ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी और 8 से इनको पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम HCF निकालते हैं। अब हम सीखेंगे LCM निकालना। LCM हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हम LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भी मैं पहले एक एग्जांपल लूँगा, जैसे 18, 24 और 36। मुझे इन तीन संख्याओं के LCM निकालना है, तीन संख्याओं का LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन तीन संख्याओं को कॉमन रूप से डिवाइड करूंगा, 18, 24 और 36। इसको इस तरह से लिखूंगा और इन संख्याओं को सबसे छोटा जो हमारे पास प्राइम नंबर या इवन नंबर है उससे मैं इनको डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने पर तो 2 से डिवाइड करने पर 2 से 18 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 9 आएगा। 2 से 24 को डिवाइड करूंगा, 12 आ जाएगा। 2 से 36 को डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 और 9 तो नहीं होंगे डिवाइड, उनको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3
1 और 3, यहाँ पे दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1। अब देखूंगा मैं कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है। तो जो डिवाइड करने के बाद जो संख्याएं हमारे पास आ रही हैं, जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, 2 2 2 3 और 3, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 72। इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे। जो भी हमारे पास संख्याएं होंगी उनको इस तरह से लिखेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें मुझे HCF निकालना है। यह 8/21, 12/35 और 32/7। मुझे इन फ्रैक्शंस नंबर का HCF निकालना है। तो HCF, आप सोच रहे होंगे कि 8, 12 और 32, पहले हमने जो HCF निकाला वो सिर्फ जो न्यूमरेटर में संख्याएं थी उन्हीं का निकाला। अब हमारे पास फ्रैक्शन में जो संख्या हैं 8/21, 12/35, 32/7, इन संख्याओं को हम HCF कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, HCF निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हमें अंश का HCF और हर का LCM निकालना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8, 12 और 32, इसका जो HCF हमारे पास आएगा, HCF, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसके करूँगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 32 के करूँगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। और जो HCF रहेगा वो संख्या रहेगी जो इन तीनों फैक्टर्स में कॉमन संख्याएं हैं उनका मल्टीपल। तो 2 2 2, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो हम 12 को देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 जो है 2 बार है, तो ऊपर भी 2 बार है हमारे पास, यहाँ भी है 2 बार और बार भी है, परंतु हम 2 बार ही लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 2 इसके साथ ये पेयर बन गए, इस 2 के साथ ये वाले पेयर बन गए। अब यहाँ पे भी 2 है, परंतु 2 32 में भी है, परंतु 12 के जो फैक्टर हैं उनमें और 2 नहीं है, और 3 जो है वो सिर्फ 12 के ही फैक्टर में है और 8 और 32 के फैक्टर में नहीं है। तो हमारे पास जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 2 × 2 = 4। और LCM, जब हम LCM लेंगे, LCM हमें 21, 35 और 7 का लेना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 21, 35 और 7। अब इसको डिवाइड करूंगा। अभी मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से। 7 3 जा 21, यहाँ पे 7 5 जा 35 और 7 बन जा 7। अब 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 बन जा 3 और यहाँ पे 5 1, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1। तो हमारे पास LCM जो आ रहा है वो आ रहा है 7 × 3 × 5 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 और 21 5 जा कितना होता है 110। सॉरी, 7 3 जा 21 और 21 5 जा 105, 105। तो हमारे पास जो HCF आएगा ऑफ 18/21, 12/35, 32/7, इसका जो HCF हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है HCF ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का जो HCF आया वो आया 4
और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 105 और ये आंसर। इस तरह से हमने देखा कि हम किस प्रकार जो फ्रैक्शन में संख्या लिखी होती हैं उनका एचसीएफ हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ था 8/21, 12/35, 32/7 इज इक्वल टू 4/105 आंसर। अब मैं एलसीएम निकालूंगा। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मुझे जो फ्रैक्शन में संख्या लिखी हैं जैसे 4/5, 5/6 और 7/15, इन संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए भी फार्मूला है, वो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले एलसीएम निकालूंगा मैं 4, 5 और 7 का। 4 से डिवाइड कर देंगे 1, 5, 7, 5 से डिवाइड कर देंगे 1, 1, 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आएगा 4 × 5 × 7 इज इक्वल टू 140। 5 4 20, 20 × 7 इज इक्वल टू 140। और एचसीएफ जो निकालूंगा एचसीएफ ऑफ 5, 6 एंड 15, इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 5 के फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टर 1 × 5, 6 के फैक्टर करेंगे 2 × 3, 15 के फैक्टर करेंगे 15 के फैक्टर रहेंगे 3 × 5, 5 के फैक्टर हुए 1 × 5, 6 के फैक्टर हुए 1 × 2 × 3, 15 के फैक्टर हुए 1 × 3 × 5। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, 1 ही कॉमन है। तो जो एचसीएफ हमारे पास आएगा वो आएगा 1। तो अब जो हमारे पास एलसीएम रहेगा एलसीएम ऑफ 4/5, 5/6, 7/15। तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का जो हमने एलसीएम निकाला वो निकाला 140 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर जो हमने निकाला वो आया हमारे पास 1, दैट इज इक्वल टू 140 और ये आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।